नमः परमहंसा स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नरसिंहं भजे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बड़े अत्यंत हास और उल्लास के पर्व हरतालिका तीज के इस पावन तिथि पर प्रथम चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत। जैसे कि हरतालिका तीज जो भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष पर्व माना गया है। यहाँ पर इस पर्व के अंतर्गत कुंवारी कन्या अपने पति के प्राप्ति के निमित्त भगवान शिव का पूजन करती है। फलस्वरूप माता पार्वती ने भी भगवान शिव का पूजन किया और शिव की प्राप्ति की। यही भी कारण है कुंवारी कन्या भगवान शिव का पूजन करके अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करती है, वर की प्राप्ति करती है। और सुहागन स्त्री आज के दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन कर कर सौभाग्य की प्राप्त कर लेती है। पति प्रेम अगर कम हो तो भी शिव का पूजन किया जाता है, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। और रही यहाँ पर पूजन की बात, तो प्रदोष काल में पूजन करना अत्यंत शुभ है। प्रदोष काल का समय 5:37 से 6:30 तक मान्य है, जो अत्यंत शुभप्रद है। शिव माता पार्वती का पूजन कैसे करें? भगवान के बालू का लिंग बनाकर माता शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, शंकर, कार्तिक का बनाकर पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत के द्वारा भगवान का पूजन करें। हर पहर पूजन का विधान है। शुद्ध घी का दीपक लगाकर भगवान का पूजन करें और रात्रि जागरण कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले दिन गणपति चौथ, जिसे गणपति चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश जी को ज्ञान का स्वामी कहा गया है। भगवान गणेश ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पहले भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन कर फिर भगवान का पूजन, गणेश का पूजन। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए पहले हरतालिका तीज का पूजन, उसके बाद चतुर्थी का पूजन। भाद्रपद मास के अंतर्गत भद्रम ददाति भाद्रम, जो भद्र है उसे भाद्रपद कहा गया है। जो मंगलमय पद है भगवान का, उसे भाद्रपद कहा गया है। यश पश्यन्ति सूर्यः, इस पावन पर्व को भगवान देवताएं भी दर्शन करते हैं, देखते हैं। भगवान गयानंद शुक्ल पक्ष के अंदर चतुर्थी के भगवान चतुर्थी में जन्म लिया। शुक्ल पक्ष उजाले का प्रतीक है। ज्ञान की प्राप्ति हो तो शुक्ल पक्ष ज्ञान का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है। हम पूजन करने से पहले भी दीपक का पूजन करते हैं। दीपक क्या है? बोले ज्ञान का। तमसो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपक का ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान के प्रतीक भगवान का पूजन शुक्ल पक्ष में।
और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी भगवान गणेश जी का प्राकट्य उत्सव। भगवान का वाहन चूहा। चूहा उद्यम का प्रतीक है। ज्ञान उद्यम की सवारी करे तब जाके लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान उद्यम पर सवार हो तब जब जाके लक्ष्य की प्राप्ति। भगवान की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि बुद्धि भी कह सकते हैं, रिद्धि सिद्धि भगवान की दो पत्नियां। वेल एंड सक्सेस। सक्सेसफुल आदमी कब बनेगा? जब ज्ञान उद्यम की सवारी करे। डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर व्यक्ति बन गया, उद्यम ना करे, प्रैक्टिस ना करे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, परफेक्ट डॉक्टर नहीं बन पाएगा। इंजीनियर बनने के बाद डिग्री हासिल कर ली, डिग्री हासिल करने के बाद भी उद्यम नहीं किया, प्रयास नहीं किया, नौकरी नहीं की तो ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञानम भार विना सूत्र है कि ज्ञान भार स्वरूप हो जाएगा। इसलिए गणेश जी ने उद्यम मूषक के ऊपर सवार है। ज्ञान उद्यम प्रयत्नशील रहे, गतिशील रहे, तब जाकर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद वेल और सक्सेस की प्राप्ति होगी, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होगी, और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के बाद उनके दो पुत्र शुभ और लाभ। आपका शुभ भी होगा, आपका लाभ भी होगा, आपका मंगल भी होगा। लेकिन कब होगा? जब आप उद्यम पे सवार हो। इसलिए भगवान गणेश का वाहन चूहा उद्यम है। भगवान के कान बड़े हैं। तात्पर्य क्या है? भगवान के बड़े कान, छोटी छोटी आंखें, मस्तक बड़ा है, उनके अनुरूप आंखें छोटी है। तो पहले सुने और सुनने के बाद फिर लक्ष्य की प्राप्ति करें। नवधा भक्ति में भी कहा गया है, पहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले श्रवण, पहली भक्ति श्रवण है। पहले सुनो, खूब सुनो, सुनने के बाद मनन करो, निरध्यासन। तो पहले श्रवण, श्रवण के बाद मनन, फिर लक्ष्य की प्राप्ति। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गणेश जी के कान बड़े हैं, आंखें पैनी, सूक्ष्म दृष्टि, छोटी आंखें, पैनी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पैनी दृष्टि होना, सूक्ष्म दृष्टि होगी, जिसकी होगी वही लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान गणेश जी के बड़े कान, आंखें छोटी, वाहन चूहे का, मूषक का वाहन, उद्यम पर सवार, और उद्यम के सवार होने के बाद सिद्धि और सिद्धि, वेल एंड सक्सेस। और उसके फल, जब आप सक्सेस अपनी लाइफ में हो जाएंगे तो उसके फल मिलेंगे लाभ और शुभ। आपका लाभ भी होगा, आपका शुभ भी होगा। भगवान का वाहन चूहा, तो चूहा क्यों? माता रिद्धि और सिद्धि भगवान की पत्नी तो क्यों? विचार करें, भगवान चूहे पर के ही क्यों बैठे हैं? बड़े गणेश जी का वाहन वजन बहुत बड़ा है, शरीर बड़ा है, लेकिन चूहे क्यों बैठे हैं? ज्ञान उद्यम पे सवार, ज्ञान बड़ा होता है और उद्यम पे सवार, गतिशील ज्ञान होगा तब जाके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बगैर लक्ष्य की प्राप्ति के समय, बगैर लक्ष्य की प्राप्ति के, और ज्ञान लक्ष्य के बिना अधूरा भी है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति हो तब तक ज्ञान भी अधूरा है। इसलिए भगवान गणेश जी उद्यम चूहे पे सवार है। हम किसी कार्य को लिखने से पहले, किसी कार्य करने से पहले क्या लिखते? श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः क्यों? कि भगवान हमारे विघ्न को हरे। ज्ञान की पहले पूजा। हम पूजन करने से पहले दीपक को भी लगाते हैं। मैंने पहले जैसे कहा कि दीपक का पूजन क्यों? क्योंकि अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, यात्रा हमारी प्रकाश की ओर है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। तो पहले दीपक का पूजन, तमसोमा सद्गमय। क्योंकि ये भी कहते हैं शुभम कदु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु विद्धि विनाशन च दीप ज्योतिर्नमस्ते, ऐसा भी कहा गया। और तुलसी रामायण में कहता है, सुंदरकांड में लिखा है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। जहाँ बुद्धि होगी, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ संपत्ति भी होगी, जहाँ कुमति वहाँ विपद निधाना। तो भगवान गणेश जी
ज्ञान के साथ कार्य किया गया। नाम ले तो विघ्न हरे, नाम ले तो विघ्न हरे, शुक्ल जा की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अर्थात ज्ञान के साथ कार्य किया जाए तो विघ्न का हरण होगा, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ। इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। भवानी के साथ गणेश, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान, ज्ञान जब होगा तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। गणेश जी विघ्नहर्ता है। माता के साथ उनका पूजन किया जाता है, शिव के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश अंबिकयो नमः। शास्त्रीय संपदा मर्यादा है कि भगवान का पूजन किस प्रकार किया जाए, पर श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश अंबिकयो नमः पूजन करके भगवान का पूजन किया जाता है, शास्त्रीय परंपरा है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश अंबिकयो नमः। और विद्या ज्ञान के दादा भगवान गणेश का पूजन, पहले माता पिता और फिर पुत्र का पूजन। ज्ञान का प्रतीक माता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति प्रथम गुरु माता कहलाई है, तो ज्ञान के प्रतीक माता भी है। इसलिए गणेश अंबिकयो नमः, गणेश जी की अंबिका के साथ पूजन होती है। और रही गणपति पूजन की बात, कि गणपति पूजन कब करें, कैसे करें, मन में कई बार प्रश्न उठते हैं। और गणपति पूजन करने से क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त, ज्ञान की प्राप्ति के भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश ज्ञान का स्वरूप है, तो भगवान का नाम लेकर ही विघ्न का, नाम लेने मात्र से विघ्न का हरण हो जाता है। तो पूजन करने से लक्ष्य की प्राप्ति हो। सुंदर पाटा तैयार किया जाए, पाटे के ऊपर कलश स्थापन किया जाए, कलश के पास भगवान विनायक को स्थापित किया जाए। पाद्य अर्घ आचमनी से भगवान का पूजन कर 21 दुर्वा भगवान के ऊपर चढ़ाकर मोदक का नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य लगाकर भगवान का पूजन करें और भगवान की आरती करें। आरती कर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, अपने परिवार के सदस्यों को प्रसाद बांटें। हो सके तो इस दिन 21 मूंग के दाने लेकर एक हरे कपड़े के अंदर पोटली बनाकर भगवान गणेश जी के आगे अर्पित करें। गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ कर भगवान को अर्पण करें। पाठ करके भगवान को पाठ अर्पण कर दें। अर्पण करने के बाद भगवान की आरती करें। आप वीडियो प्रथम भक्ति चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे और सुंदर से सुंदर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। श्री गणेश।